पेड़ होते हैं बिरयानी नानों के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो आवाम आई है अपने जोश अपनी मोहब्बत से आई है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर आएगा तो आपको उसको हटा देंगे जुबान पाक से? हाँ जी। खान साहब से कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई कैंडी नहीं मांगनी? कल रात से हम तो मुंतजिर हैं, आ क्यों नहीं रहे? आए तो सही, हम उनकी मेहमान नवाजी करें। आए तो हैं वो फवाद चौधरी को लेके। कोई बात नहीं, आए दोबारा। और रात से आए क्यों नहीं? फिर हम तो उनके इंतजार में, मुंतजिरीन हैं हम उनके। आए जो दिल चाह रहा है करे, जब तक करना चाहेंगे करे। हम भी बैठे हुए। मैं कायदे आज़म के साथ काम किया है मैंने बचपने में। मुझे पहले अरे मारेंगे गोली, फिर इमरान को ले जा सकते हैं। गलत हो जाएंगे अल्लाह। फिट्टे मुँह में एक पंजाबी का लफ्ज़ बोलती हूँ। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जलसा होता है, आप पहले पहुंची होती हैं, आपको पहले ही पता चल गया था गिरफ्तारी होने वाली? गिरफ्तारी का तो हमें कल रात से पता था। अटैम्प्ट तो ये पिछले 9 माह से कर रहे हैं खान साहब को गिरफ्तार करने की, मगर आवाम के प्रेशर की वजह से गिरफ्तार कर नहीं पा रहे हैं। मगर अब इनके पास कोई और चारा नहीं है ना, घबरा बहुत गए हैं। सारे हरबे आजमा लिए, सारे कार्ड यूज़ कर लिए हैं, अब आखिरी कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, मगर इनकी आखिरी गलती होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद दोबारा गलती करने के काबिल रहेंगे। जो जिसके कहने पे कत्ल करवाया गया था अरशद शरीफ का, उसके कहने पे जो सारा ड्रामा किया जा रहा है, तो बीबी को बहुत शौक है जलील होने का। तो कोई बात नहीं, हो ये भी करके देख लें। अवाम तैयार है, अवाम जाग रही है, इस पर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। उनके कारकुनान में हमारे कारकुनान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पेड़ होते हैं बिरयानी नानों के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो अवाम आई है अपने जोश अपनी मोहब्बत से आई है। यहाँ पर मोहसिन नकवी जब तकर्रुर हुआ उनका, तो उसके बाद से ही फौरी तौर पर खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमारे साथ अब ये होगा। तो क्या उसके अकॉर्डिंगली ही हो रहा है जो उनकी प्रेडिक्शन थी? खान नकवी को कौन मोहसिन नकवी है? दादी का लाडला बच्चा, ठीक है, उनका लाडला लेपालक बच्चा है ना, उसके मुताबिक काम करेगा ना। कमिटमेंट तो बिलावल से है ना, उसको साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कमिटमेंट की गई है। कि कमिटमेंट की गई है कि वो साहब जो है, वो जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात करनी नहीं आती है, जिसे खड़ा होना नहीं आता, उसको आपने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाना है। भैया आप क्यों है यहाँ पे? इमरान खान की हिफाजत करने। इमरान खान आपको अच्छे लगते हैं? हाँ जी। तो आपने डीएसपी का ही सीधा यूनिफॉर्म, डायरेक्ट डीएसपी? हाँ जी। अच्छा, तो बड़े हो गए पुलिस वाला बनना है? हाँ जी। अच्छा, तो खान साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? उनके घर के बाहर बैठे हुए खान साहब अंदर हैं, वो कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। खान साहब को कुछ कहना आपने? खान साहब जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? मुकर्रम? वाह जी वाह। क्या वो अब कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आएगा तो आपको उसको हटा देंगे जुबान पाक से? हाँ जी। खान साहब से कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई कैंडी नहीं मांगनी? खान साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, तो क्या जज्बा आपका? भाई क्यों गिरफ्तार करेंगे? खान साहब मुहिब्बे वतन इसलिए गिरफ्तार करेंगे। पहले उनकी हुकूमत छीनी, 9 अप्रैल को हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर जंग मसलत की, ठीक है, ये जंग हमारे ऊपर मसलत की है। साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, हमारे साथ हुई है। तो कहते हैं जी खान साहब गोलियों में गोलियां करा रहे हैं। नहीं, एक मिनट बात सुने। इमरान खान को ज़रूरत क्या है? गोलियां खाने की क्या ज़रूरत है इमरान खान को? उनके साथ तो हमारी जान भी हाजिर है, हम तो पहले उन पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। आपके क्या इरादे हैं? खान साहब को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। आज खान साहब को ना बचा सके तो फिर सारी ज़िंदगी हम, हमारी औलादें एक गुलाम बन के रहेंगी। क्या हो रहा है? खान साहब को गिरफ्तार करने देंगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, इनकी खाम ख्याली साबित होगी। हम यहाँ पे खान साहब के सिपाही हैं, हम उनका हरावल दस्ता हैं। खान साहब हमारी रेड लाइन है। आए तो सही, कल रात से हम तो मुंतजिर हैं, आ क्यों नहीं रहे? आए तो सही, हम उनकी मेहमान नवाजी करें। आए तो हैं वो फवाद चौधरी को लेके। कोई बात नहीं, आए दोबारा। और रात से आए क्यों नहीं? फिर हम तो उनके इंतजार में, मुंतजिरीन हैं हम उनके। आए आज हम उनको बताएं कि कौम किस दौराहे पे खड़ी है। हम उनको बताएं कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान का वक्त है। ये लड़ाई झगड़ों का और इस तरह से इदारों को और आपस में लोगों को, क्या पाकिस्तान के लोगों को आप मरवाएंगे? फौज लाएंगे, पुलिस लाएंगे, हम उन्हीं के बहन भाई हैं ना। मरवाएंगे, इदारों में तसादुम कराएंगे, सिर्फ अपनी अना परस्ती के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने काले धंधों को छुपाने के लिए। बुखलाहट का शिकार हैं ये लोग, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, ये बौखलाहट का शिकार है, और क्या है। जब इनको पता है कि इनका कोई हरबा काम नहीं आ रहा, तो इस वक्त इन्होंने अब चाल बदलने की कोशिश की है। और ये खान साहब तक तो पहुंच नहीं सकते, ये किसी वहमो गुमान में न रहे। खान साहब हमारी रेड लाइन है और ये इनको क्रॉस करके दिखाएं। वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, ये हमारा खून है, ये इस वतन की वफादारी बोल रही है। पीटीआई में कोई ऐसा ट्रेंड बंदा नहीं है कि हमें खान साहब ने सिखाया हो। ये हमारी मोहब्बत है खान साहब के साथ कि हम खुद इधर आए। हमें किसी ने नहीं कहा, मजबूर नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए इधर आए। कब तक बैठने का इरादा? तैयारी शारी करके आई, समोसे खा रही हैं? जी बिल्कुल, दिन रात, जब तक निकले हुए हैं, यहाँ निकले हुए हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। जब तक जान में जान है, हम लड़ेंगे और उसूल के लिए और हक के लिए लड़ेंगे। इस मुल्क तो जनाब जो करना होता है वो कर लेते हैं। फवाद चौधरी को ले जाना था, ले गए, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद। बात नहीं, कोई बात नहीं। जो गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो आके
लीडर्स की पकड़ धकड़ करें, अपोजिशन अगर समझते हैं वो हमें, हम अपोजिशन तो नहीं है, हक पर हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीडीएम जो तमाशे कर रही है, अपनी मर्जी का जो वो केयर टेकर सीएम लाए हैं, ये केयर टेकर का काम होता है कि वो शफाफ इंतखाबात कराएं, एक अच्छे तरीके से लेके चलें सारी पार्टीज़ को। आते ही उन्होंने क्या ये पकड़ धकड़ शुरू कर दी है वज़रा की। और ये हमारी जो केयर टेकर की दफ़ा खान साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आपको लगता है कि जो खान साहब सोच रहे थे वही होने जा रहा है, वही हो रहा है? हम देखें, हम यहाँ पर वही करवाने के लिए बैठे हुए हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ हो, हमें हमारी कौम को, इस पाकिस्तान को इंसाफ मिले। लेकिन इनकी कांपे टांग गई हैं, अब इनसे समझ ही नहीं आ रहा हो रहा क्या है, करना क्या है। तो ये जो दिल चाह रहा है करें, जब तक करना चाहेंगे करें। हम भी बैठे हुए, आए ना इधर, पकड़े, किस किस को पकड़ेंगे? एक इमरान को पकड़ेंगे, 10 इमरान निकल जाएंगे यहाँ से। अल्लाह, आप तो उनकी बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं खान साहब की। नहीं जी, मैं पाकिस्तान की खिलाड़ी हूँ। मैं कायद आज़म के साथ काम किया है मैंने बचपने में, इतनी सी थी मैं। तो इमरान खान इस कदर मैं हर जगह उसके साथ गई हूँ, और मैं इमरान को अरेस्ट करके दिखा दे, हम सामने खड़े हो जाएंगे। मुझे पहले मारेंगे गोली, फिर इमरान को ले जा सकते हैं, इसके इमरान को नहीं ले जा सकते। नहीं तो ये खान साहब को गिरफ्तार करने का सोच रहे हैं, साथ ही फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खान साहब ने तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट जब बनी है तो मोहसिन नकवी के आते ही कहा कि ये तो सारा कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक होने जा रहा है। वो कहते हैं, जरदारी कहता है मेरा विरासत बेटे की है, और ये भी मेरा मुँह बोला बेटा है, मुँह बोला बेटा। गलत हो जाएंगे अल्लाह, फिट्टे मुँह में एक पंजाबी का लफ्ज़ बोलती हूँ, गाली नहीं है ये, गो अवे। बाकी मैं इतना दुश्मनी है, इनकी नफरत है, इन्होंने पाकिस्तान लूट के खा लिया है। और ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, समोसे खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। तो तो फिक्र ही फाका कोई नहीं, पुलिस आ गई ने, प्लान बन गए ने गिरफ्तारियां दे हैं। आप मुझे बताइएगा कि राणा सना तो कहते हैं भाईजान खान को निकालने का तरीका ये है कि वोट से निकालो। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, ये वोट लेने वाली हैं, क्या चीज़ है? ये लोग तो खुद वोट हमें देने ही दे रहे। हम तो चाहते हैं कि हम वोट दें ताकि एक सही हकीकी गवर्नमेंट आए जो लोगों को खुशहाल करे। ये लोग तो खुद चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इसलिए वो ऐसी हरकतें करें। लीजिए जनाब, यहाँ पर नौजवान क़यादत भी मौजूद है तहरीक इंसाफ की। मियाँ साहब मुझे बताइएगा कि ये खान साहब से बुखला गए हैं, क्या सीन है? पहले खान साहब के वो प्लान मुबैना तौर पे बनते हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, फिर फवाद चौधरी साहब को मावरा अदालत ले जाते हैं। सीन क्या है? आपकी बारियाँ। देखें, हम तो यहाँ पे तैयार हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी तक कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई, ना हो सकती है, जो इस वक्त आके खान साहब को आके गिरफ्तार करे। आके दिखाएं तो सही, इंशाल्लाह ये गर्दनें तो कट जाएंगी, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। दिखाएं आके, क्योंकि मुल्क में अनारकी का जो निज़ाम अगर पैदा करना है तो फिर आएँ, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें। आपने जिस तरह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है, ये बिल्कुल गैर आइनी है तरीका। और फिर अगर खान हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हम किसी सूरत में नहीं इंशाल्लाह क्रॉस होने देंगे। आपको मियाँ साहब लगता है कि जो खान साहब ने केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी बनते ही वज़ीर आला जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये उसी तरह के प्लान शुरू हो गए? मोहसिन नकवी एक नहायत अहम तरीन उनका ज़ाती मुलाजिम है, और जो जिसको उसने बगल बच्चा अपना बनाया हुआ जरदारी ने। तो मैं बेसिकली आपको इस पे ये कहना चाहूँगा कि वो वज़ीर आला नहीं है, वो बेसिकली इनका वज़ीर असल में खादम है, रियल खादम जिसको कहते हैं। तो मुझे पता है कि वो जो एक आपको पता है जो इस वक्त अभी आगे इलेक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा नाकाम करने के लिए, या ये जो हमारा वोटिंग डे, ये इलेक्शन है, उसको ख़राब करने के लिए और प्रोलॉन्ग करेंगे। हमें पता है अच्छी तरह कि ये क्यों इसको हमारे ऊपर वो नाजिल किया गया। और इंशाल्लाह ताला ये अब जो प्लान कर रहे हैं, इनका हर प्लान इंशाल्लाह इन पे उल्टा पड़ेगा। आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो भी ये कार्रवाइयाँ आप लोगों के खिलाफ हो रही हैं, ये आपकी फेवर में चली जाएंगी? देखें, खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा मोजज़े का नाम है, ये जो करेंगे इनको उल्टा पड़ेगा इंशाल्लाह, और हम इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से बिलीव रखते हैं। राणा साहब ने कहा है जी कि खान साहब को निकालने का एक ही तरीका है कि अवाम वोट से इनको बाहर निकाल दे। तो क्या वोट से खान साहब बाहर निकल रहे हैं? बेसिकली ये है कि वोट से ये भी ऑपोजिट जाएगा। वोट से इंशाल्लाह ताला ये हमेशा के लिए इनकी सियासत दफन होने वाली है। आप देखें तो सही, इंशाल्लाह हम तो इलेक्शन का ही तो वेट कर रहे हैं, किसी दिन आए, वोटिंग डे स्टार्ट हो, इनको लग पता जाएगा। हमने सुना मुबैना तौर पे कि इन्होंने वादा कर लिया हुआ है कि खान साहब को ना सिर्फ नाअहल करेंगे बल्कि गिरफ्तार भी कर लेंगे, और मियाँ साहब को अहल भी करेंगे और इलेक्शन भी लड़ने देंगे। क्या ये सच है बात?
देखो ये वो दौर ख़त्म हो चुका हुआ है कि जिस वक्त ऐसा होता था कि जो भी बंद कमरों में फैसले होंगे वही होंगे। अब वो ना टाइम रहा है ना वो सिलसिला रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला अब वही होगा जो मंजूर खुदा है। और फिर उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में अगर किसी को इज्जत दे के रखी हुई है या कोई रहेगा तो वो सिर्फ इमरान खान रहेगा, बाकी सब बेकार है, कूड़ा है, ये सारे चपड़ासी हैं, सारे डाकू हैं, इंटरनेशनल डाकू हैं।